हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग सही चैनल पर विजिट किए हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि लाभदायक है, ठीक ना। ये क्या है कि मॉडल सेट का पेपर है, जो कि इस बार बहुत इसमें से मतलब लड़ने का दम 100% में से 99% गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए क्या करना है कि इससे पहले हम 60 क्वेश्चन करा चुके हैं मॉडल सेट 1 का। मॉडल जो सेट है, मॉडल सेट हाँ 1 का हम 60 क्वेश्चन करा चुके हैं और इसमें 20 क्वेश्चन और बचा है। इस पार्ट में हम दिखा देंगे। यदि आप लोग को इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है देखना है, तो आप लोग हम मेरे चैनल पर जाकर पीछे से देख सकते हैं, ठीक ना। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल का करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अब जितना बार हम क्वेश्चन डालेंगे आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन मतलब किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन का, एस्ट्रोजन का, या पैराथायरमोन का, या कैल्सिटोनिन का, ठीक ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है हम लोग का आपातकाल का हार्मोन बोला जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, या चबाना। आपका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर का। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन? यानी कि चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव यानी कि जितना भी मानव के जो बच्चे होते हैं, जो औरत होती है, कितना दिन गर्भ धारण करती है? तो 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, या 245 दिन, ठीक ना। तो क्या करना है कि 63 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 270 दिन का होती है इनका गर्भकाल होता है। किनका? यानी कि मानव में जो औरतें होती हैं 270 दिन तक गर्भकाल करती है, यानी कि 9 महीना। कितना महीना? 9 महीना, ठीक ना। चलिए गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 64 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन कि 1973, 1985, 1971, 1983, ठीक ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। बोल रहा है 65 में क्वेश्चन के मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बीएमसी, दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, या इनमें से सभी? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। कौन?
60 मनुष्य जो है अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो बोल रहा है 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, जो कि सेलुलोज जो होता है पेड़ पौधा का बाहरी भाग होता है, जो कि उसकी जो भीति होती है सेलुलोज की ही बनी होती है। जो उसकी भीति होती है जो कि पेड़ पौधा में पाया जाता है वो क्या होता है सेलुलोज का ही बना होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका हम लोग पाचन नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? जो ब्रेन हेमरेज होता है उसका मुख्य कारण क्या है? द हाइपोटेंशन, हृदय घात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात। ठीक ना? आपका सही आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइपरटेंशन। यदि हाइपरटेंशन हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज का दम संभावना बन जाता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण इसमें से कौन सा है या क्या है? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बैक्टीरिया, पसकुटा, विषाणु या कवक। ठीक। अब इसका सही आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी जो कि कस्कुटा। कस्कुटा जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है यानी किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदो द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। ठीक ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलिंद द्वारा। किसके द्वारा? आलिंद द्वारा। ठीक। यानी कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप करने का काम जो होता है ये इसमें से आलिंद करता है। क्या करता है? आलिंद करता है। बोल रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? जो हाइड्रा है ठीक ना इसमें अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बोल रहे हैं मुकुलन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, विखंडन द्वारा या बीजाणु जनन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुकुलन द्वारा इनका क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। किसमें? हाइड्रा में। बोल रहा है 22 जनन संचारित रोग कौन सा है? जनन संचारित रोग जो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। जो जनन से संबंधित रोग है सिफिलिस भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, गोनोरिया भी हो सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है, दल पुंज कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है कि स्त्री केसर कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है या दल पुंज कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है या स्त्री केसर कहलाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाह्य दल पुंज। कौन सा हो जाएगा? बाह्य दल पुंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए, ए बी अथवा ओ। तो ए में कौन सा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाएगा बी। एंटीबॉडी ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो हो जाएगा बी। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसमें बता रहा है कि जो ग्लूकोज की मात्रा है इसमें से कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो रक्त होता है रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो उसको कौन नियंत्रित नहीं करेगा? कौन नहीं रोकेगा? तो इंसुलिन नहीं रोकेगा, ग्लूकागन नहीं रोकेगा, गैस्ट्रीन नहीं रोकेगा
या सोमैटोस्टैनिन नहीं रोकेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंसुलिन जो होगी, इसमें से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ेगा तो उसको क्या करता है, नियंत्रित नहीं करता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ग्लूकागन, गैस्ट्रीन और सोमैटोस्टेनिन काम करता है। ठीक, चलिए 76 पादप वृद्धि हार्मोन इसमें से कौन सा है जो कि पादप को वृद्धि करने में मदद करता है? तो ऑप्शन है 26 का जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिब्रेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक ना? ऑप्शन ए यानी कि जिब्रेलिन। चलिए 27 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से या इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक ना? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका ऑप्शन है एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। यानी कि जोड़ा का मतलब होता है, एक जोड़ा का मतलब हो जा गया कि दूगो, कगो हो गया, दूगो हो गया। यानी एक जोड़ा का मतलब हुआ दूगो। तो कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ठीक ना? तो 28 नंबर का हो जाएगा तीन जोड़ा। कितना हो जाएगा? तीन जोड़ा, यानी कि 6 गो। कगो हो जाएगा? तीन जोड़ा यानी कि 6 गो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि तीन जोड़ा होता है, तीन जोड़ा यानी कि 6 गो हो जाएगा। हो जाएगा 6 गो। किसका? 28। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, या थोराइड या थायराइड, ये पाराथायराइड हार्मोन है। ठीक ना? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए, यानी कि मेल हार्मोन। क्या है ये? मेल हार्मोन है। कौन? एंड्रोजेम। एंड्रोजेम जो है मेल क्या है, हार्मोन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? यानी मटर का पौधा को किसने अपने प्रयोग के लिए या अनुरक्षण के लिए प्रयोग किया था? ये कौन चुना था? तो 80 नंबर का हो जाएगा, यानी मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या खुराना ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि मॉडल सेट 1 का पेपर खत्म हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक ना? यदि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करें, लाइक करें। यदि वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग कल लेकर आएंगे मॉडल सेट नंबर कितना, 2। मॉडल सेट नंबर 2 है, कल लेकर आएंगे। ठीक ना? तब तक के लिए जय हिंद।